देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। दो कार्ड एकदम उछल के बाहर आ रहे थे, उन्हीं को ले लिया है मैंने। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं है। अगर वो कहीं जॉब भी करते हैं फिर भी उनका ध्यान नहीं लग रहा है काम में, सारा ध्यान सारा फोकस आप ही की तरफ है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो ये बता रहा है वो जहां पे भी है वर्क प्लेस पे है। वर्क प्लेस में उनका काम करने का दिल नहीं कर रहा, उनको लग रहा है बस आपके साथ समय बिता सकते, काश ऐसा होता कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते। ऐसे खड़े खड़े सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं और सारा ध्यान और फोकस आप ही की तरफ है। एक फिजिकल अट्रैक्शन, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं उनकी नजरों में। साथ में हो सकता है आप कैरियर ओरिएंटेड हो या आपके पार्टनर कैरियर ओरिएंटेड है, आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 15 नंबर और 12 नंबर इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। फायरी एनर्जी है और अर्थ एलिमेंट्स हैं, दोनों ही फायर और ग्राउंडेड, दोनों ही एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। टाइमलेस है। जब इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पहला कार्ड यह है नाइट ऑफ फायर, जो ये बता रहा है आपके पार्टनर फायर उगल रहे हैं या आप फायर उगल रहे हो, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है और खुद को बंधा हुआ पा रहे हैं, है ना। फायर को कौन निभा सकता है? पानी, ये तो खुद ही ठंडे पड़े हुए हैं, ये आपकी फायर को क्या बुझाएंगे। ये खुद ही ठंडे पड़े हैं, क्यों? फैमिली के दबाव में घिरे पड़े हैं। अबला नारी या अबला पुरुष अपने आप को समझ रहे हैं, आपको दूर से ताकेंगे, आंखें सेकेंगे, आपको चाहेंगे, 2 मिनट आपको चैन से अपने घर में बैठने नहीं देंगे। आप उनकी एनर्जी पिक करोगे, उतावले हो रहे हैं आपको देखने के लिए, 10 बार आपको देखना है ना। और रहना है अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, जो भी है, थर्ड पार्टी, अनमैरिड हो या मैरिड हो। तो यहाँ पे एनर्जी ये है, ये इंसान दोगली जिंदगी, दोहरी लाइफ जीते हैं, बहुत ही डुअल फेस होगा इनका। आपका ओवर गिविंग नेचर में रह रहकर याद आता है और उन्हें एहसास होता है कभी भी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, मगर रत्ती भर का शर्म और एफर्ट्स अभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी मुझे कोई एफर्ट्स दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के सिर में दर्द होगा, राइट हैंड साइड में आपको दर्द फील होगा। ओवर बर्डन बहुत ज्यादा है, इसलिए कि सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, इसलिए कि जो ज्यादा सोचता है उसका आउटपुट तो कुछ निकलता नहीं है ना। क्या अंडा बटा सन्नाटा ऐसा कुछ होता है ना, वही मुझे कहावत याद आ रही है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दूर से आपको ऐसे ताड़े जा रहे हैं और अनमोल हीरे की तरह वो बस दूर से देखेंगे और अपनी आहें भरेंगे, आंखें सेकेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। सोशल मीडिया हो या जहां पर भी हो, आपको देख रहे हैं और एक पीस सुकून मिल जाता है। डीएम को एनर्जी नहीं देनी होती है। अगर आप डीएम को एनर्जी देते हो ना, तो वो थर्ड पार्टी के साथ भांगड़ा करते हैं। उनकी रातें रंगीन होती हैं, दिन भी रंगीन होते हैं, 50 वीडियो कॉल होते हैं, ऑडियो कॉल 26 हो जाएंगे। इसलिए कि एनर्जी आपने दे दी है अपनी बत्तीसी दिखा दिखा कर। डीएफ, उनकी यही प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनकी। इसलिए कि ऊपर का माला तो बिल्कुल खाली है। आप अगर उनकी हर बात सुनते हैं तो आपसे एनर्जी लेते हैं और थर्ड पार्टी पे इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी रातें रंगीन नहीं करनी है। उनके फिजिकल रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे होते हैं उनकी वाइफ के साथ, ठीक है, और सारा दिन आपको स्टॉक करते हैं। मतलब
शरीर को सेकना ही उनका काम है। रात को वाइफ से सिखवाना है और दिन में आंखों से दूर बैठे आपसे सिखवाना है, मगर सिखवाना जरूर है, चार्ज करना। तो एनर्जी मत दीजिए, आपसे एनर्जी लेते हैं इसलिए कि वो हैंडीकैप होते हैं। भगवान ने ऐसी ही जर्नी बनाई है, वो हैंडीकैप है, डीएफ से एनर्जी लेना ही पड़ेगा उन्हें, इसलिए कि वो लालची होते हैं, दोगले होते हैं। वो किसी भी कंडीशन में मर जाते हैं मगर फिर भी थर्ड पार्टी को छोड़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है थर्ड पार्टी के साथ। उनको चार्ज करके रखते हैं, बटरिंग कर करके। रियलिटी ये है, हमेशा बटरिंग कर करके उनको चार्ज करके रखते हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपसे कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। बहुत ओवर बर्डन है, सोचते हैं, विचार बहुत करते हैं इस विषय पे। वो एक हो सकता है सुबह से विचार कर रहे हो, रात ढल गई विचार करते करते, ये कभी एफर्ट्स नहीं डाला, तो उसका एंड रिजल्ट निकलता है क्या मैं बार बार अंडा बटा नाटा ना क्या, एक कहावत है, उसको जरूर समझिएगा। मतलब सारी एंड में निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। भाई अब घर चलो अपनी बाइक के पास, सारा दिन सोच लिया, बहुत विचार कर लिया, बैक टू पवेलियन अपनी फैमिली के पास। इसलिए कि दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, है ना। उन्हें सीता और गीता में कोई फर्क नहीं नजर आता, दोनों ही 19 है और दोनों ही 20 हैं। तो फिर वो सोचते हैं फिर मेरी वाइफ ही बेटर है या मेरे हस्बैंड ही बेटर है, जो भी है थर्ड पार्टी, स्पेशली जो मेल बॉडी में है, वो दीमक की तरह अपनी वाइफ से चिपके रहते हैं और उनकी वाइफ गैंडे की तरह फूलती रहती है। जितना आप मिलने, जब आप आए होंगे तब देखा होगा, और आप देखोगे तो वो गैंडे की तरह फूल कर मोटी हो जाती है, इसलिए सारा दिन रेस्ट करती है और टाइम टू टाइम राक्षस की तरह खाती है। यही उसका काम होता है। और ऑनलाइन सोशल मीडिया में एक्टिव रहना सारा दिन, यही काम होता है। तो ऐसे, और टाइम टाइम पे मस्कुलाइन, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, वीडियो कॉल पे बोलते रहते हैं, तो वो और फूली हुई समाती नहीं है। तो ऐसी एनर्जी, इसलिए मैं कह रही हूं आप एनर्जी मत दीजिए। यहाँ पे आपका ओवर गिविंग नेचर आपको ले डूबेगा, इसलिए कि वो इंसान इमेच्योर है, हिम्मत की बहुत कमी है उस इंसान में। वो सिर्फ आपको सपनों में पकड़ के रखना चाहते हैं, रियलिटी में कोई एफर्ट्स नहीं डालते, इसलिए कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। आपको धोखा मिल सकता है या धोखा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आपका दिल टूटा हुआ है, किसने तोड़ा? आपके पार्टनर ने तोड़ा। जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है उन्होंने आपका दिल तोड़ा। वो इंसान कैरियर पे ओवर बर्डन है, घर का प्रेशर भी है, और आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, अपनी फैमिली पे एफर्ट्स डालते हैं। अब आप भी एफर्ट्स डाल डाल के थक गए हो, आपने भी मूव ऑन कर लिया है। यहाँ पे उस इंसान की जगलिंग ही खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है किसी किसी का, साथ में जो अनमैरिड है उनके पास और भी प्रपोजल है, इसलिए आपका प्रपोजल हो सकता है रिजेक्ट कर रहे हो। क्यों? फैमिली के दबाव में किसी और से शादी हो सकती है। मुझे दिख रहा है विद इन 4 मंथ्स किसी और से शादी कर लेंगे, या इस साल। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे शादी के प्रपोजल आ रहे हैं आपके पार्टनर के पास, मगर आप, ऐसा नहीं है, आपको भी देखे जा रहे हैं लगे हाथ, है ना। लगे हाथ आपको भी वॉच कर रहे हैं, मगर निकल नहीं पाते हैं। फैमिली घेरे हुए हैं उन्हें, काफी फैमिली का स्ट्रेस है, निकल नहीं पाते हैं वो उस सिचुएशन से। ये है उनकी एनर्जी। कोई मदर फिगर या फादर फिगर कोई ना कोई है जो उन्हें कंट्रोल करता है, जिस दबाव में वो आपसे प्यार होने के बावजूद भी आते नहीं है, सेल्फ लव नहीं करते, अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं, घुटते रहते हैं। बेशक आप दुनिया बन गए हो उनकी, मगर दुनिया को अपनाने के लिए कोई वो एफर्ट्स भी नहीं डालते और हिम्मत भी नहीं आती है। मगर आने वाले समय में डिवाइन टाइमिंग बहुत से लोगों का आ गया है। हो सकता है ये तो जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, तो बहुत से लोगों का यूनियन हो सकता है। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग वो भी सडनली होगा। एक एंडिंग, एक ट्रांजिशन पॉइंट पे आप लोग खड़े हैं, दोनों ही एक ही वाइब्रेशन में हैं
और एक दूसरे के लिए इमोशनल भी हैं। अटैचमेंट 5D में आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। दोनों ही एक दुनिया है एक दूसरे की। इसलिए कि हम जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में आते हैं, हम अब वो तो शुरू से फर्स्ट डे से ही हम अपने डीएम की एनर्जी पिक करते हैं, ये नई बात नहीं है। और जितना दिन बीतता जाएगा, जितना आगे आप बढ़ते जाओगे, आप उतनी ही ज्यादा एनर्जी पिक करते जाओगे अपने अदर हाफ की। पेन, दर्द फील करोगे। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, जो भी सोच रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास रखिए। भगवत गीता से ये गाइडेंस है। अगर आप दृढ़ विश्वास नहीं रखेंगे, आपका मन डामाडोल रहेगा तो वो घटेगा नहीं। अगर आप 333 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो भाई यही कहा जाता है भगवान एंजल आपके साथ ही हैं। इसकी गाइडेंस से मुझे याद आ रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप दृढ़ विश्वास रखिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। इस नंबर से रिलेटेड वो नंबर है, इसलिए मैंने बोला। सॉरी, इस गाइडेंस से रिलेटेड वो नंबर है, इसलिए मैंने बोला। किसी डीएफ ने बोला कि मैं कुछ दिनों से बहुत डिस्ट्रेस में हूं। क्यों? अपने फैमिली के बिहेवियर से। लगता है सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं या सुसाइड कर लूं। तो ये नॉर्मल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे पेरेंट्स भी कार्मिक होते हैं, भाई बहन भी कार्मिक होते हैं। वो भी हमें लेसन सिखाते हैं जब यहां से डीएम टॉर्चर करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पति टॉर्चर शुरू कर देंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी फैमिली, और अगर आप डिवोर्सी हैं तो भाई जिसके साथ भी हो, अगर माँ बाप के साथ हो तो वो टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। आपको आखिरी में सब जगह से ट्रिगर मिलता है, कार्मिक लेसन मिलता है। साथ में चलता है फाइनेंशियल क्राइसिस, ये भी नॉर्मल है। किसी बंगाली क्लाइंट ने लिखा है, डीएम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कभी वो वापस भी आएंगे तो मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो आप गाइड करें। तो कभी भी आप दिल से देखना, आप डीएम से जितना भी नाराज हो, आपको नफरत नहीं होती है डीएम से। नफरत नहीं होती है, ये थोड़े टाइम का ही गुस्सा होता है। उसके बाद ही आपकी रूह तड़पने लग जाती है। फिर भगवान जल्दी से उन्हें दे दो। एक ही मुंह से लफ्ज निकलता है, माफ करो और जल्दी से उन्हें दे दो। इसलिए कि जब भी आप उन्हें भुलाने जाओगे, भगवान भुलाने नहीं देंगे। अचानक वो कहीं ना कहीं से टपक पड़ते हैं, आप अपनी फेस दिखा देते हैं या उनकी आवाज गूंजने लग जाती है कानों में। सारा गुस्सा छू मंतर। इसलिए कि आपके अंदर जो सोल है वो तड़पने लग जाती है अपने आधा हाफ के लिए कि मुझे तो वही चाहिए। तो ये ऐसा ही होता है। ये जर्नी आपको इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करने देगी। एक टाइम आता है हम डीएम के लिए कोई क्रेविंग, कोई अटैचमेंट फील नहीं करते, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहते। क्यों? जब डीएम हमसे मूव ऑन कर जाते हैं तब वो अपने कैरियर पे फोकस कर लेते हैं। जब कैरियर पे फोकस कर लेते हैं तो हम उनकी एनर्जी पिक नहीं करते, इसलिए कि हमारे कुछ ब्लॉकेज आ जाती हैं। वो सडनली हमें छोड़ देते हैं तो हमारी ब्लॉकेज आ जाती है। तो आपको अपने 7 चक्रा एक्टिवेट करते ही उनकी फिर से आप एनर्जी पिक करना शुरू कर देते हो। ठीक है। किसी ने बोला है मेरे डीएम का ट्रांसफर हो रहा है बहुत दूर, तो अगर हमारी बिना झगड़ा, बिना लड़ाई के ट्रांसफर हुआ तो वो अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और मैं यहाँ पे रहूंगी अपने ऑफिस में। तो डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, तो यूनियन होगा और मेरे हस्बैंड से भी शायद मेरा सेपरेशन हो जाए। अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड से तो सेपरेशन होगा ही। आप दोनों डेस्टाइन हो, एक ना एक दिन तो सेपरेशन होना ही है। और डिवाइन इंटरवेंशन सभी की लाइफ में आता है। जो आपके नेबर हैं उसी उनकी लाइफ में भी आता है। सपोज आपके डीएम आपके नेबर हैं तब भी डिवाइन इंटरवेंशन आता है। तो यूनियन तो आपका डेस्टिनी है, आपका बर्थ राइट है। वो बर्थ राइट कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज मैं एक शाम को ही दुकान में कुछ खरीद रही थी तो एक डिवाइन फेमिनाइन आई, यहीं पे रेंट पे रहती है, आकर मुझे कहती मैंने आपके वीडियो देखे हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं? तो मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। वो अपनी स्टोरी बताने लगी। तो ऐसे बहुत टाइम ऐसा होता है। जैसे मेरी एक क्लाइंट है, एडवोकेट है, मुंबई में है, उन्होंने 3 ट्विन फ्लेम का डिवोर्स कराया है। अब उन्हीं का ही मैं रीडिंग करती हूँ, वो मेरे को ट्रांसफर कर दिया। इसलिए कि डिवाइन इंटरवेंशन सभी की लाइफ में आता है। उनका शादी के बाद आया, शादी हो गई, 3 डिवोर्स उन्होंने करा दिए अब तक। तो आप अगर शादी हो भी जाती है तब भी डिवाइन इंटरवेंशन आता है, शादी नहीं होती तब भी आता है। आपके डीएम अनमैरिड है तो उनकी पहली शादी किसी और से होती है 95%। और अगर मैरिड है, भाई दूरियां
इसलिए कि वो तो भाई छोड़ना ही नहीं चाहते थर्ड पार्टी को। तो ये सारी आपके ऑब्स्टिकल हैं जो आपको दूर करने हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग,